कभी कभी सोशल सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा डर लगना ये कई लोगों के लिए एक सच्चाई है। तो आज हम इसी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को ज़रा करीब से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये सिर्फ शर्मीलापन क्यों नहीं है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी पार्टी में या लोगों के बीच में बस इसी बात का डर लगा रहे कि लोग क्या सोचेंगे, आपको जज करेंगे? देखिए, ये सिर्फ थोड़ी बहुत घबराहट नहीं है। जब ये डर इतना बढ़ जाए कि लोगों से मिलने जुलने से ही रोकने लगे, तो समझ लीजिए हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में SAD भी कहते हैं, आखिर है क्या? चलिए इसको ठीक से समझते हैं। और हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्मल शर्मीलेपन से कैसे अलग है। देखिए, इसके कोर में, मतलब इसके केंद्र में एक बहुत ही गहरा डर है। ये सिर्फ नर्वसनेस नहीं है, बल्कि एक लगातार बना रहने वाला खौफ है कि लोग बुरा सोचेंगे, मजाक उड़ाएंगे या शायद रिजेक्ट ही कर देंगे। और यही डर इस डिसऑर्डर की जड़ है। तो एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं है, ये एक ऐसा डर है जो लगातार बना रहता है, मतलब परसिस्टेंट है। और ये डर उस सिचुएशन के हिसाब से कहीं ज्यादा होता है। सबसे जरूरी बात, ये रोज की जिंदगी पर सीधा असर डालता है, मतलब स्कूल, काम, रिश्ते, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए अब इन बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोशल एंजाइटी और नॉर्मल शर्मीलेपन में आखिर फर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों चीजों को एक ही मान लेते हैं। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, शर्मीलेपन में क्या होता है, थोड़ी सी बेचैनी, लेकिन एसिडी में एक बहुत ही गहरा डर होता है। शर्मीलापन तो टेम्पररी है, आता जाता रहता है, पर एसिडी ये लंबे समय तक बना रहता है और ये आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज को भी रोक देता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक शर्मीला इंसान शायद थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करे, लेकिन जिससे सोशल एंग्जाइटी है वो अक्सर उस सिचुएशन से पूरी तरह बचने की ही कोशिश करेगा। फर्क सिर्फ महसूस करने का नहीं, एक्शन का है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस डिसऑर्डर के लक्षण यानी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसे समझने के लिए हम लक्षणों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: इमोशनल, फिजिकल और बिहेवियरल। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल लक्षणों की। इसमें जज किए जाने का एक जबरदस्त डर होता है। इंसान खुद को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगता है, जिसे हम सेल्फ कॉन्शियस होना कहते हैं। किसी भी सोशल इवेंट से पहले ही चिंता शुरू हो जाती है। और हाँ, पुरानी बातों को मन में बार बार दोहराना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, ये भी इसका एक बड़ा लक्षण है। अब बात यह है कि ये डर सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, ये शरीर पर भी असर दिखाता है। दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना, पसीना आना या हाथ पैर कांपना, चेहरा एकदम लाल पड़ जाना, पेट में अजीब सा लगना या दर्द होना, और कई बार तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये जो फिजिकल लक्षण हैं, ये इतने डरावने हो सकते हैं कि कई बार लोग इन्हें गलती से हार्ट की कोई सीरियस प्रॉब्लम समझ लेते हैं, जबकि असल में ये सिर्फ एंग्जाइटी का फिजिकल असर होता है। अच्छा, तो इन इमोशनल और फिजिकल लक्षणों का नतीजा क्या होता है? व्यवहार में बदलाव। लोग सोशल सिचुएशंस को पूरी तरह से अवॉइड करने लगते हैं, स्कूल या काम पर जाना छोड़ देते हैं, चुप-चुप रहते हैं, आंखें मिलाने से बचते हैं, और हाँ, पब्लिक में बचने के लिए फोन का इस्तेमाल करना, ये तो बहुत ही कॉमन है। तो सवाल उठता है कि भाई ये होता क्यों है? देखिए, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का कोई एक अकेला कारण नहीं है। असल में ये कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें मोटे तौर पे 4 तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। एक होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब ब्रेन केमिस्ट्री में गड़बड़ी। दूसरे हैं जेनेटिक, यानी अगर फैमिली में किसी को एंजाइटी की हिस्ट्री रही हो। तीसरे हैं साइकोलॉजिकल, जैसे कि लो सेल्फ एस्टीम या परफेक्शनिस्ट होना। और चौथे एनवायरमेंटल, मतलब बचपन में कोई बुरा अनुभव जैसे बुलिंग या पब्लिक में बेइज्जती। ये आमतौर पर टीनेज में शुरू होता है, वो उम्र जब सोशल प्रेशर बढ़ने लगता है, और अगर इसका इलाज ना हो तो ये बड़े होने पर भी साथ रह सकता है। और सबसे दुख की बात यह है कि बहुत से लोग सालों साल चुपचाप इससे जूझते रहते हैं, ये मानकर कि ये तो बस उनका नेचर है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि मदद मौजूद है और इससे बाहर निकला जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की, जो कि उम्मीद की एक किरण है। तो इसका पता कैसे चलता है? देखिए, कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे साइकोलॉजिस्ट इसका डायग्नोसिस करते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या लक्षण कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा से हैं, क्या डर सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, और क्या इसका असर रोज की जिंदगी पर पड़ रहा है।
इलाज के लिए जो सबसे असरदार तरीका माना जाता है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT। इसमें होता क्या है कि थेरेपिस्ट आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानने और उन्हें बदलने में मदद करते हैं और फिर धीरे धीरे आपको उन सोशल सिचुएशंस का सामना करने के लिए तैयार करते हैं जिनसे डर लगता है। इससे कॉन्फिडेंस वापस आता है। CBT के अलावा और क्या ऑप्शन है? डॉक्टर की देखरेख में कुछ दवाइयां भी दी जा सकती हैं और साथ ही कुछ सेल्फ हेल्प और लाइफस्टाइल में बदलाव भी बहुत काम आते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और कैफीन को कम करना। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या सोशल एंजाइटी पर काबू पाया जा सकता है? क्या इससे पूरी तरह ठीक हुआ जा सकता है? और जवाब है बिल्कुल हाँ। सही ट्रीटमेंट और सपोर्ट के साथ इसे बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। लोग न सिर्फ इससे उभरते हैं बल्कि एक नॉर्मल, कॉन्फिडेंट जिंदगी जी पाते हैं। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, अगर लोगों से डर लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कमजोर है। इसका मतलब बस ये है कि दिमाग कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट कर रहा है। मदद मौजूद है और हीलिंग बिल्कुल मुमकिन है।